अगर आप ग्रेविटी को अब तक सिर्फ न्यूटन और सेब की कहानी मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आपको उस ग्रेविटी की यात्रा पर ले चलेंगे जो न सिर्फ चीजों को नीचे गिराती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है। मैं वादा करती हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ग्रेविटी आपके लिए बोरिंग नहीं, बल्कि माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम हर दिन ग्रेविटी का असर महसूस करते हैं, लेकिन कभी इस बारे में गहराई से नहीं सोचते। कोई चीज नीचे गिरती है, हम चलते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि ग्रेविटी है। लेकिन क्या ग्रेविटी सिर्फ एक खिंचाव है? क्या वो फोर्स है या कोई और डायमेंशंस में फैली हुई छाया? सबसे पहले बात करते हैं सर इसाक न्यूटन की। उन्होंने ग्रेविटी को एक यूनिवर्सल फोर्स बताया जो हर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर खींचता है। न्यूटन की यह थ्योरी सदियों तक पढ़ाई जाती रही, लेकिन उसमें एक बात नहीं समझाई गई, क्यों खींचती है चीजें? क्या किसी ने ग्रेविटी को देखा है? नहीं, हम सिर्फ उसका असर महसूस करते हैं, जैसे हवा को। न्यूटन के कई वर्षों बाद एक व्यक्ति आया जिसने ब्रह्मांड को देखने का तरीका ही बदल दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि भारी वस्तुएं स्पेस और टाइम के ताने बाने, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, को मोड़ देती हैं। और जब कोई हल्की वस्तु उस कर्व्ड स्पेस में चलती है, तो वो ग्रेविटी की तरह दिखाई देती है। इसे यूं समझिए, अगर स्पेस टाइम एक ट्रैम्पोलिन है और आप उस पर एक बोलिंग बॉल रखते हैं, तो ट्रैम्पोलिन नीचे झुकता है। अब उस झुके हुए हिस्से पर एक टेनिस बॉल को रोल करें, वह नेचुरली उसी झुकाव की ओर मुड़ेगी। बिल्कुल यही होता है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य ने स्पेस टाइम को मोड़ा हुआ है। अब सोचिए, यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए, तो पृथ्वी एकदम सीधी लाइन में उड़ जाएगी, कोई फोर्स उसे खींचने वाला नहीं रहेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी को 1919 के एक सोलर इक्लिप्स के दौरान प्रूफ किया गया, जब देखा गया कि सूर्य के पीछे छुपा एक तारा अपनी एक्सपेक्टेड पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी ने लाइट को भी मोड़ दिया था। यस, ग्रेविटी लाइट को भी मोड़ सकती है। अब आते हैं सबसे एक्सट्रीम ग्रेविटी के जोन पर, ब्लैक होल्स। जब कोई बहुत मैसिव तारा अपनी उम्र के अंत में कोलैप्स होता है, तो वो इतना डेंस बन जाता है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि लाइट तक बाहर नहीं निकल सकती। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल्स ना सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को निगल सकते हैं, बल्कि टाइम को भी स्लो कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लैक होल के पास समय धीरे चलता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ने यह भी बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, तो उसके लिए समय का अनुभव अलग होगा। यही कारण है कि जीपीएस सैटेलाइट्स को पृथ्वी की तुलना में टाइम करेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि वे ऊपर ऑर्बिट कर रही होती हैं और वहाँ ग्रेविटी थोड़ी कम होती है। अब बात करते हैं जीरो ग्रेविटी की, जिसे माइक्रोग्रेविटी भी कहते हैं। जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह तैर रहा है, क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग मुक्त होता है। लेकिन सच ये है कि वहाँ ग्रेविटी बिल्कुल नहीं खत्म होती, वो सिर्फ बहुत कम हो जाती है। जीरो ग्रेविटी में इंसानों के शरीर पर भारी असर पड़ता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, आँखों की रेटिना पर दबाव बढ़ जाता है और इंसान के इम्यून सिस्टम पर भी असर होता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत सख्त रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जिसमें घंटों की एक्सरसाइज शामिल होती है ताकि बॉडी स्टेबल रहे। अब बात करते हैं एक और चौंकाने वाली खोज की, ग्रेविटेशनल वेव्स।
आइंस्टाइन ने 100 साल पहले बताया था कि जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं, जैसे दो ब्लैक होल्स, तो वे स्पेस टाइम में लहरें, रिपल्स पैदा करते हैं। इन वेव्स को 2015 में पहली बार डिटेक्ट किया गया लीगो नाम की एक्सपेरिमेंट से। अब सोचिए, अगर स्पेस टाइम पानी की तरह है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स उसमें उठी हुई तरंगे हैं, जिन्हें हम सुन और माप सकते हैं। ये डिस्कवरी साबित करती है कि ग्रेविटी न केवल ऑब्जेक्ट्स को जोड़ती है, बल्कि पूरी यूनिवर्स में सिग्नल्स भेजती है, और हम उन सिग्नल्स को डिकोड कर सकते हैं। अब एक और ध्यान देने वाली बात, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। यूनिवर्स में जितनी ग्रेविटी हम देख सकते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, वो केवल 5% है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल प्रभाव को महसूस करते हैं। तो अब ग्रेविटी सिर्फ चीजों को गिराने वाला फोर्स नहीं, बल्कि यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस और फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। मल्टीवर्स थ्योरी के कुछ हिस्सों में यह भी कहा गया है कि दूसरी ब्रह्मांडों में ग्रेविटी अलग तरह से काम कर सकती है। हो सकता है किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, जहां कोई भी चीज उड़ ही न पाए, या फिर इतनी कम हो कि सब कुछ हवा में तैरता रहे।